यदि आप खुश होना चाहते हैं तो यह इस भावना से शुरू होता है कि आप खुश होना चाहते हैं। हमें बैठकर सोचने की आदत होती है, हमें अपने दुख में बैठने की आदत होती है। सुनिश्चित करें कि आप हर दिन 15 से 20 मिनट या 1-2 घंटे कुछ समय निकाल रहे हैं। अपने दिन के तनाव से अपने मन को अलग करने के लिए समय निकालें। यदि आप असफल होने की उम्मीद करते हैं तो आप असफल होंगे। दूसरी ओर यदि आप जीतने की उम्मीद करते हैं तो आप जीतेंगे। और यह सही है, क्योंकि डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक दोनों सहमत हैं कि चिंता वास्तव में आपके जीवन को छोटा कर देती है और आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है। हमें सोने से पहले अपनी सोच को साफ करने की जरूरत है। हम एक किताब के बारे में बात कर रहे हैं जो नॉर्मन विंसेंट पील ने लिखी थी, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। आइए इसे सुनहरे सूत्र नंबर 1 के साथ शुरू करें। अपनी आंतरिक खुशी पैदा करना। आप अपनी खुशी के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि असंतोष आमतौर पर आपके दुखद विचारों का परिणाम होता है, आपके नकारात्मक भावनाओं का, आपके प्रति, दूसरों के प्रति नाराजगी का और जीवन के प्रति कुल मिलाकर खराब दृष्टिकोण का। इसलिए यदि आप इन चीजों के बारे में सोचते हैं तो क्या होगा? आपको खुद को नकारात्मक विचारों के बारे में न सोचने के लिए मजबूर करना होगा। पील कहते हैं, हमें पूरे दिन उत्साहित और खुश विचार सोचने की आदत डालनी होगी। हमें बैठकर सोचने की आदत होती है। हमें अपने दुख में बैठने की आदत होती है। मुझे यह करना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि कभी कभी मेरा मस्तिष्क मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर करता है और मुझे नहीं पता क्यों। इसलिए मुझे खुद को ऐसा न करने के लिए मजबूर करना होगा। मुझे खुशहाल संगीत बजाना होगा, मुझे कुछ उत्पादक करना होगा, मुझे जिम में जाना होगा, मुझे उन दोस्तों के साथ घूमना होगा जो मुझे हंसाएंगे। और यह कठिन है। पहले तो यह सही नहीं लगता। ऐसा लगता है कि आप इसे मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि आप इसे वास्तव में मजबूर कर रहे हैं, लेकिन अंततः यह आपको बेहतर महसूस कराना शुरू कर देता है। आपके चारों ओर चमत्कार हो रहे हैं। आपके चारों ओर सुंदरता है। अपनी आंखें खोलो और देखो। क्या आप सूरज की चमक देख सकते हैं? बहुत अच्छा। क्या आप पक्षियों की चहचहाहट सुन सकते हैं? बहुत अच्छा। क्या आप अपनी त्वचा पर सूरज की गर्मी महसूस कर सकते हैं? अद्भुत। हमारे चारों ओर सरल सुंदरताएं हैं। यदि आप खुश होना चाहते हैं तो यह इस भावना से शुरू होता है कि आप खुश होना चाहते हैं। इसलिए इन नकारात्मक विचारों को रोकें। और जब आप बुरा महसूस करना शुरू करें, जब आप खुद को गपशप करते हुए, दोषी महसूस करते हुए, गुस्से में महसूस करते हुए, जो कुछ भी नकारात्मक महसूस कर रहे हों, उसे बदलें। खुद को सकारात्मक सोचने के लिए मजबूर करें, सकारात्मक कार्य करें, और जब यह शुरू में सही नहीं लगता तो इसे करते रहें। आप सही रास्ते पर हैं। सुनहरा सूत्र नंबर 2, चिंता का प्रतिकार यह है कि लोग अपने समय और ऊर्जा का बहुत सारा हिस्सा उन चीजों के बारे में चिंतित और क्रोधित होने में बर्बाद करते हैं जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर सकते। कोवी के सिद्धांत पर वापस जाएं। चिंता का चक्र, प्रभाव का चक्र। केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो प्रभाव के चक्र में हैं। चिंता के चक्र में बाकी सब कुछ, आप उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। आप उस पर प्रभाव नहीं डाल सकते। इसलिए आगे बढ़े। अपने दिमाग को उस जगह में समय बिताने की अनुमति न दें। आप अपने दिमाग की ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए चिंता का प्रतिकार करने के इस उपाय के रूप में पील कहते हैं कि हमें अपनी चिंता को कम करने और शांति प्राप्त करने के लिए धीमा होना चाहिए। और वे ध्यान का सुझाव देते हैं। वे सुझाव देते हैं कि हमें हर दिन कम से कम 15 मिनट खुद को शांत और आराम करने के लिए देना चाहिए, शांति से सोचने या कुछ भी न सोचने के लिए।
तो वह किताब में कुछ साझा करते हैं जो चिंता और क्रोध से छुटकारा पाने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए है। हमें आराम करना चाहिए और कुछ मिनट शांति और सुंदर जगहों के बारे में सोचने चाहिए। पक्षियों की चहचहाहट सुनना, अपने चेहरे पर सूरज की गर्मी महसूस करना, ये सभी चीजें जिनके बारे में मैंने पहले बात की थी, यह केवल इस बारे में है कि आप इसे वास्तव में अपने मन में सोचते हैं। आप जहाँ भी हैं, यदि आप काम पर हैं, यदि आप अपने घर में हैं, यह कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी आंखें बंद करें और अपने मन को किसी ऐसी जगह खोलें जहां आप पहले छुट्टी पर गए हों और वहां 15 मिनट के लिए जाएं। उन खुशबुओं को सूंघें, अपने पैरों पर रेत के स्पर्श को महसूस करें, खुद को समुद्र में डुबकी लगाते हुए महसूस करें। इसलिए चिंता का प्रतिकार आपके मन को साफ करने के बारे में है। आप जो भी तरीका चुनें, सुनिश्चित करें कि आप हर दिन 15 से 20 मिनट का समय निकाल रहे हैं, चाहे वह 1 घंटा हो, 2 घंटे यदि आप जिम में काम कर रहे हों, चाहे आप योग कर रहे हों, चाहे आप साइकिलिंग क्लास में जा रहे हों, कुछ भी हो। अपने मन को अपने दिन के तनावों से अलग करने के लिए समय निकालें। सुनहरा सूत्र नंबर 3, सबसे अच्छे की अपेक्षा करें। यदि आप असफल होने की उम्मीद करते हैं तो आप असफल होंगे। दूसरी ओर, यदि आप जीतने की उम्मीद की आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। हाँ, यह कठिन है, हाँ यह मुश्किल है, हाँ आपके पास अभी समाधान नहीं है, लेकिन एक समाधान है। और अक्सर एक से अधिक समाधान होते हैं। दूसरा, समस्या का समाधान करते समय अपनी शांति बनाए रखें। इसलिए चिंतित न हो, गुस्सा न हो और नहीं कहें, ओह मुझे यह नहीं मिल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, आपको शांत रहना चाहिए और आशान्वित होना चाहिए कि इस समस्या का समाधान निकलेगा। तीसरा, जवाब पाने के लिए जल्दबाजी न करें। यह न कहें कि ओह मेरे भगवान, मुझे शनिवार दोपहर तक जवाब चाहिए, अगर मुझे शनिवार दोपहर तक नहीं मिला तो बहुत देर हो जाएगी। कभी कभी आप इसे मजबूर नहीं कर सकते। जीवन अक्सर आपके लिए होता है और इसलिए आपको इसके सामने आने के लिए समय की आवश्यकता होती है। चौथा, सभी प्रासंगिक जानकारी इकट्ठा करें। बहुत ही सरल, जितना संभव हो सके उतना शोध करें। पांचवा, स्थिति के सभी तथ्यों को लिखें। फिर से समस्या को समझें, क्या हो रहा है। आपको समस्या पर स्पष्टता प्राप्त करने की आवश्यकता है ताकि आप स्पष्ट हो सके कि आपको इसे हल करने के लिए कौन से समाधान चाहिए। छठा, जिस मुद्दे का आप सामना कर रहे हैं उसके बारे में प्रार्थना करने में समय बिताएं। सुनो, अगर आप इसके बारे में प्रार्थना कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आप इसके बारे में प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो शायद आप इसके बारे में सोच रहे हैं। हमेशा इसके बारे में सोचने के लिए समय निकालें। जब आप प्रकृति में चल रहे हो, हाँ, प्रकृति में समय बिताएं और अपने मन को प्रवाहित होने दें। लेकिन जब आप खुद को दिन की व्यस्तता, चिंता से अलग करें तो समाधान के बारे में सोचने के लिए समय निकालें। सातवां, 73वां भजन के वादे पर ईश्वर के मार्गदर्शन में विश्वास करें और उसका अनुसरण करें। तू अपनी सलाह से मेरी अगुवाई करेगा। फिर यदि आप धार्मिक पहलू में विश्वास करते हैं तो यह आपसे बात करेगा। यह जरूरी नहीं कि मुझसे बात करे, इसलिए मैं शायद इसका उपयोग नहीं करूंगा। आठवां, अंतर्दृष्टि और सहज ज्ञान की अपनी आंतरिक प्रतिभाओं पर भरोसा करें। ऐसी चीजें हैं जो हमें लगता है कि हमें करनी चाहिए और फिर ऐसी चीजें हैं जो हमें पता है कि हमें करनी चाहिए। इसलिए आपको खुद की सुननी चाहिए, लेकिन इसमें समय लगता है, धैर्य लगता है, परिपक्वता लगती है यह महसूस करने के लिए कि आप किसमें महान हैं। और कभी कभी आप कुछ सिर्फ जीविका कमाने के लिए कर रहे होते हैं, सिर्फ इसलिए कि यह मेरी नौकरी है, यह मेरा करियर है,
यह वही है जिसमें मुझे विश्वास है कि मैं महान हूँ। लेकिन आपके भीतर अन्य प्रतिभाएं हैं जिन्हें आप शायद अभी तक खोज नहीं रही हैं, जिन्हें आपको करना चाहिए। 9वां, जहाँ भी संभव हो धार्मिक सेवाओं में भाग लें और शांति से सुनें और अपनी समस्या पर अपने अवचेतन मन को काम करने दें। फिर से आप चर्च जा सकते हैं या बस टहलने जा सकते हैं। मुझे टहलना बहुत पसंद है। बस मैं अपने कानों में संगीत डालूंगा और खुद को सोचने दूंगा। बहुत ही सरल। 10वां, आपके मन में जो उत्तर विकसित होता है या जो कुछ भी सामने आता है वही सही उत्तर है। इसलिए मैंने अपने मन में आने वाले विचारों को नोट किया। जब भी मेरे पास कोई विचार आता, एक प्रेरित विचार, मैंने इसे अपने फोन पर लिखा। फोन निकाला, नोटपैड खोला और बस इसे लिख लिया। दिन के अंत में मैं इसके बारे में सोचता, विचार करता और कहता कि यह विचार कुछ ऐसा है जिसे मैं और गहराई से देखना चाहता हूँ। यही इस शो का जन्म हुआ, यही क्रिएट योर 8 इंच का जन्म हुआ और इसी तरह आप अपनी समस्याओं का समाधान पाएंगे। अंत में सुनहरा सूत्र नंबर 6, दिल टूटने को कैसे संभालें। अब हर किसी को अपने जीवन में कभी न कभी दिल टूटने का अनुभव होता है और यह कठिन होता है, और इसलिए पील कहते हैं कि हमें दिल टूटने से उबरने के लिए हमें व्यस्त रहना चाहिए। इसलिए अगर आप अपने पति या पत्नी से तलाक ले रही हैं, अगर आपका आपकी प्रेमिका या प्रेमी से ब्रेकअप हो गया है, अगर आपने किसी प्रियजन को खो दिया है, अगर किसी प्रियजन का निधन हो गया है, चाहे वह कोई भी हो, वे कहते हैं कि इससे उबरने के लिए आपको व्यस्त रहना चाहिए। आपको हार या नुकसान के बाद जल्द से जल्द अपनी सामान्य गतिविधियों में लौटना चाहिए और आपको खुद पर तरस खाने और विचारमग्न होने के प्रलोभन का विरोध करना चाहिए। मुझे काम पर वापस जाना है, मुझे अपने लक्ष्यों पर वापस जाना है, मुझे जिम में वापस जाना है, मुझे सही खाने पर वापस जाना है, मुझे अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ घूमने जाना है, मुझे वह संगीत सुनना है जो मैं सुन रहा था। हमें जीवन में लौटना होगा, लेकिन कभी कभी हमें बस उदास होना पड़ता है और हमें इसे पार करना होता है। लेकिन यहाँ कुंजी यह है कि आप अपने मन को इसके बारे में बहुत लंबे समय तक सोचने न दें। यह दिल टूटने को संभालने का तरीका नहीं है। यह दिल टूटने को आप पर नियंत्रण करने और जीतने की अनुमति देना है।